Hello, my beautiful souls. तो राइट नाउ आई एम डूइंग अनदर रीडिंग. शॉर्ट रीडिंग है. आपके लाइफ में आप नेक्स्ट कौन सा ब्लेसिंग्स को रिसीव करोगे नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर. ये जनरल रीडिंग है तो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन अगर आप ये रीडिंग तक पहुँचे हो कुछ ना कुछ मैसेज आप यहाँ से डेफिनेटली पिक कर सकते हो. आप एक से ज़्यादा पाइल पिक कर सकते हो, 2 पाइल भी पिक कर सकते हो, बट 2 से ज़्यादा मे बी 3 भी कर सकते हो, बट चारों के चारों नहीं. ओके. एंड आप नंबर पिक करें, कार्ड के बारे में मत सोचें, आप सिर्फ नंबर पिक करें इंट्यूटिवली 1 2 3 एंड 4 के अंदर जो भी नंबर आप विजुअलाइज करते हो वो आपकी रीडिंग होगा. ओके. अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो फिर आप मुझे मेल कीजिए, मेरी मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विथ नंबर 1 जिन लोगों ने पिक किया, 4 ऑफ पेंटिकल्स. ओके. सो आपके लाइफ में आप बेसिकली ब्लेसिंग्स क्या रिसीव करने वाले हो. आई एम सीइंग कि अगर फाइनेंशियली आप अच्छे नहीं कर रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो बहुत जल्द आप फाइनेंशियल सक्सेस रिसीव करोगे. बेसिकली मैं आई एम सीइंग बैलेंस काइंड ऑफ एनर्जी. आपके फाइनेंशियल सिचुएशन जो है बैलेंस हो जाएगा. अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो कि फाइनेंस में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हेयर आई एम चैनलिंग कि आपके फाइनेंस धीरे धीरे करके विद इन 4 मंथ्स बैलेंस हो जाएगा. और 15 डेज़ के अंदर ही आपके लाइफ में ऐसा कोई ऑफर आएगा जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे. एंड माई गुडनेस, सॉरी फॉर माई वॉइस. एंड कुछ पार्टनरशिप ऐसा रहेगा आपके काम की जगह में जो आपके ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. अगर पहले आपके फाइनेंस में अच्छे से ग्रोथ आप नहीं कर पा रहे थे, तो ये जो पार्टनरशिप रहेगा वो आपके फाइनेंस को और भी ग्रो करने में हेल्प करेगा. ओके. आप अगर पहले बहुत सोच के मनी स्पेंड करते थे, तो ऐसा कुछ नहीं रहेगा. फाइनेंशियल कंफर्ट किसको बोला जाता है वो आपको पता चलेगा. ये 50% लोगों के लिए है. बाकी 50% लोगों के लिए ऐसा है, अगर आप किसी पर्सन के साथ पहले कनेक्शन में थे और वो मेमोरी को आप पकड़ के रख रहे थे इतने दिनों से तो एंड उसको मिस वगैरह करते थे, तो सडनली यू विल सी अ चेंज इन योर एनर्जी. ऐसा रहेगा कि आप फाइनली ये पर्सन को ना लेट गो कर दोगे. सॉरी फॉर माई वॉइस, मेरा हेल्थ में थोड़ा इशू है. सो ऐसा है कि आप फाइनली ये पर्सन को लेट गो कर दोगे और उसके बाद आई एम सीइंग कि यही पर्सन के साथ आपका रियूनियन पॉसिबल है. दैट इज़ देयर. और ये नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर ही होगा. फाइनली आपको समझ में आएगा कि इस तरह से नो कॉन्टैक्ट को पकड़ के रखने से कुछ फ़ायदा नहीं. रेदर मैं खुद को फ्री कर देता हूँ या कर देती हूँ. जैसे ही आप ये कनेक्शन से फ्री हो जाओगे ना, ये पर्सन आपको मिस करने लगेंगे. एंड ऑल्सो मुझे रीयूनियन काइंड ऑफ एनर्जी मैं देख सकती हूँ. पास्ट जो साइकिल था आपके लाइफ में वो एक तरह से ख़त्म हो रहा है. जो पार्ट, अगर फाइनेंस है तो फाइनेंस, और अगर लव है तो लव, जो पार्ट आपका बैलेंस नहीं था आपके लाइफ में बेसिकली बैलेंस आ रहा है. पाइल नंबर 1. ओके. दैट इज़ देयर. सो चलिए देखते हैं जिन लोगों ने नंबर 2 पिक किया आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं. ओके. सो दिस इज़ अबाउट सम आइडिया. आपको कुछ आइडिया मिलेगा, क्रिएटिव आइडिया. आप कुछ भी काम कर रहे हो, दैट इज़ रियली रियली गुड. बट नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको कुछ आइडिया मिलेगा, जो आइडिया रिगार्डिंग समथिंग क्रिएटिव, और आपको ये बोला जा रहा है आपको उस रास्ते में काम करने के लिए. क्योंकि जैसे ही आप उस रास्ते में काम करने लगोगे, इवेंचुअली आप सक्सेस देखोगे एंड इवेंचुअली आप ग्रोथ देखोगे. ठीक है. तो फाइनेंशियल अबंडेंस इज़ ऑल्सो देयर, बट स्टार्टिंग में शायद आपको ऐसा बोला जाएगा, नहीं ये करके क्या फ़ायदा होगा, आप ऐसा क्या अट्रैक्ट कर लोगे या फिर ऐसा क्या आपको मिल जाएगा. बट इट्स ऑल अबाउट योर इंट्यूशन. आपकी इंट्यूशन आपको ये बोलेगा कि आपको कुछ क्रिएटिव काम करने की ज़रूरत है. और अगर कुछ दिन पहले आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, तो ये जो क्रिएटिव काम है ना, उसमें से भी आपको निकलने में हेल्प करेगा. तो दिस इज़ एक्चुअली आपके लाइफ में हीलिंग एनर्जी बन के आ रहा है. यस, समथिंग जो एंड हुआ है आपको, वो भी वो एनर्जी से भी आपको निकलने में आपको हेल्प करेगा. ठीक है. और ऐसा भी है क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है. अगर कोई पर्सन के साथ ऐसा ही सेट कि किसी के साथ आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, वो भी सिचुएशन आपका हील होने की चांसेस है. आप तो पहले हील हो जाओगे क्योंकि सक्सेस आ रहा है. ठीक है. ये आपको हील करने में बहुत हेल्प करेगा. ऑल्सो आई एम सीइंग अ पर्सन फ्रॉम योर पास्ट जो चेंज होके आ रहा है टू गिव यू और प्रोवाइड यू स्टेबिलिटी. और अगर ये कनेक्शन में थर्ड पार्टी सिचुएशन था, वो भी एंड करके आ रहा है. something will change and this is all happening because of divine timing. Okay.
So follow the intuition you are getting in next 15 days, something regarding creativity. या सो पाइल 2 के लिए ये था रीडिंग. चलिए देखते हैं जिन लोगों ने नंबर 3 पिक किया है. 2 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, सो हो सकता है कि नेक्स्ट 15 डेज़ में ऐसा हो कि आपको कहीं पे घूमने फिरने जाने का मन करे. आपको ऐसा लगेगा कि मैं कहीं पे जाऊँ, या फिर आपको सिटी चेंज या कंट्री चेंज करने का मन करे. हो सकता है जॉब के लिए या फिर बिजनेस के लिए, बट आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है. दैट इज़ ऑल्सो देयर. सो ऐसा रहेगा कि आपको यूनिवर्स की तरफ से ये बोला जा रहा है कि आप नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर अगर आपको कोई ऐसा ऑफ़र मिलता है जो आपको आपकी सिटी या कंट्री चेंज कराता है या फिर कुछ बड़ा चेंज कराता है, आपको लॉजिकली सोचना चाहिए. आपको हेल्प कोई नहीं करेगा इस सिचुएशन में, बट आपको खुद की हेल्प करने की ज़रूरत है. यू नीड टू बी फ्री योर सेल्फ. मतलब आपको अगर कोई बोल रहा है कि नहीं, हम पूरा फैमिली में कोई आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, स्टिल यू शुड गो. भले ही कुछ टाइम के लिए आपको अकेला रहना पड़े, बिकॉज लोग आपको कंफ्यूज करेंगे, बट ये आपके हाईएस्ट रूट के लिए होगा. नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर ये बिग चेंज, बिग शिफ्ट इज़ कमिंग. बिकॉज यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक द डेथ कार्ड भी है. सो नेक्स्ट 15 डेज़ में बेसिकली आपके लिए गुड न्यूज़ ये है, कुछ आपको ऑफ़र मिलेगा जो आप हमेशा से चाहते थे, बट वो ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए कोई सिचुएशन से आपको फ्री होने की भी ज़रूरत है. मूवमेंट दिख सकते हो आप. मूवमेंट मुझे दिखता है. सिटी चेंज, कंट्री चेंज, और या फिर कुछ लोगों को पीछे छोड़ना पड़ सकता है. आपको फ्री होने की ज़रूरत हो सकता है. और उसके बाद जो है अबंडेंस ही अबंडेंस है. यूनिवर्स की तरफ से ऑफ़र है. सॉरी गाइज. तो इस तरह से है, एक न्यू बिगिनिंग है, बट आपको इसको एक्सेप्ट करना है बिकॉज दिस इज़ फॉर योर हाइस्ट गुड, और दिस इज़ ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ डिवाइन टाइमिंग. सो यू शुड फॉलो दिस पाथ. ओके, बट सपोर्ट आपको कोई नहीं करेगा बाय द वे. स्टिल दिस विल बी फॉर योर हाइस्ट गुड, रिमेंबर दैट. ओके, सो ये है अब पाइल नंबर 3 के लिए. सो चलिए जिन लोगों ने पाइल नंबर 4 पिक किया, देखते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में आप क्या ब्लेसिंग्स रिसीव करोगे. सो 5 ऑफ वॉन्ड्स है. सो आई एम सीइंग कि अगर कोई सिचुएशन में बहुत ज़्यादा आपका फाइट चल रहा था, तो आइदर नेक्स्ट 15 डेज़ में वो फाइट आपका एंड हो जाएगा या फिर वो सिचुएशन ही एंड हो जाएगा. बिकॉज आपको समझ में आएगा कि इस तरह से आइदर फाइट आपका एंड होगा क्योंकि आपके अंदर अवेकनिंग आएगा और भी जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके अंदर अवेकनिंग है. अगर ऐसा नहीं है तो वो सिचुएशन ही एंड हो जाएगा. बिकॉज someone will guide you that the situation will not provide you that abundance that you are looking for in your life. The situation आपको सिर्फ ये सिचुएशन स्टक करके रखेगा. आइदर वो फाइट एंड होगा तो आपको पता चलेगा कि आप ज़्यादा ही सोच रहे थे, ये एक चीज़ है, ठीक है. और अगर ये आपका फाइट एंड नहीं होता तो आप ये सिचुएशन एंड करोगे क्योंकि कोई वाइस पर्सन रहेगा जिनसे आप कम्युनिकेट करोगे, जो आपको बोलेंगे कि आप कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो. आपके एक्सपेक्टेशंस में प्रॉब्लम है, जबकि यहाँ पे आपको सिर्फ पेज ऑफ पेंटिकल्स ही मिल सकता है. पेज ऑफ पेंटिकल्स मीन्स जितना कम हो सके. आप जितना दे रहे हो उतना तो यहाँ पे मिलने का चांस नहीं है. और ये भी आपको पता चलेगा कि इस सिचुएशन में रहते हुए आप कभी भी अपने लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो. कभी भी आप अपने हाईएस्ट सेल्फ जो बनने के लिए आप रेडी, मतलब जो बनने के लिए आप आए हो इस दुनिया में, वो बन नहीं सकते हो ये सिचुएशन में रहते हुए. ऑल्सो ये सिचुएशन में आई एम सीइंग दैट आप नेक्स्ट 15 डेज़ में कुछ हार्ट ब्रेक, कुछ चीटिंग रिसीव कर सकते हो. आई एम सीइंग फॉर पाइल नंबर 4 आप किसी को अनकंडीशनल लव प्रोवाइड किया और वहाँ से आपको किसी थर्ड पार्टी के बारे में पता चलेगा. या सोशल मीडिया या कहीं से आपको पता चलेगा, फ्रॉम सोशल मीडिया और समथिंग लाइक दैट. और मे बी आप किसी से सोशल मीडिया से बात कर रहे हो, आपको सडनली पता चलेगा कि ये पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी कोई और है. सो द ब्लेसिंग्स ये होगा कि आप अकेले रहोगे कुछ समय तक, और आपको अकेले रहने के बाद ये समझ में आएगा कि अकेलापन बहुत बेटर है रेदर देन एक स्नीकी सिचुएशन से रहने से ज़्यादा. किसी ऐसे पर्सन के लिए वेट करना जो आपके लिए वर्दी नहीं है.
बेटर आप ऐसा किसी को अट्रैक्ट करें जो आपके लिए सही है। इसके लिए ये सिचुएशन एंड होने की ज़रूरत है। एंड ये दिस इज़ अ ब्लेसिंग्स फॉर यू, पाइल नंबर 4। ओके, वन मोर कार्ड। या आफ्टर दैट यू विल हैव एवरीथिंग दैट जो आप हमेशा से चाहते थे। अबंडेंस आ रहे हैं आपके लाइफ में। आप ओनली आफ्टर आप ये सिचुएशन को एंड करोगे और हील हो जाओगे, देन ओनली आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को अट्रैक्ट कर सकते हो। और ये जो ओवर थिंकिंग है इसको एंड करने की ज़रूरत है। ओके, फाइल नंबर 4। सो दिस इज़ योर रीडिंग। ओके, थैंक यू।